क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था वहीं रहता भी था। मैं 1986 में घर त्याग दिया था। 86 के बाद मैं 98 में वापस आया था। तो फिर मैं 1 साल के लिए एक प्राइवेट स्कूल में गेस्ट टीचर के रूप में रहता था। वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं बच्चों को पढ़ाना। मैथ पढ़ाता था। किसी को मालूम है मैं टीचर था? अच्छा, मालूम था, ठीक, कुछ लोगों को मालूम है। तो पढ़ाते पढ़ाते यहां तक आ गए। थोड़ा सा और पढ़ाने का मौका मिला तो किसी और को पढ़ाने लगे, फिर और मौका तो किसी और को पढ़ाने लगे, फिर सब लोग पढ़ने लगे, मैं सबको पढ़ाने भी लगा, सब पढ़ लिए तो मैं यहां पहुंच गया। इसलिए कभी भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए, ये ध्यान करके बनाइए। मैं जब शिक्षक था, थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग अपनी पावर को नहीं समझ रहे हो। आप लोग अपनी शक्ति को, अपने पावर को, अपने ज्ञान को सैलरी से तोल रहे हो। ये मेरे लिए दुख का विषय है। आपके लिए है कि पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मगर अपने ज्ञान को और अपने उसके लिए अगर आप इससे तोलते हो तो जरा ठीक नहीं है। ना आपके लिए ठीक है, ना जिस स्कूल में आप पढ़ाते हो वहां के बच्चों के लिए ठीक है, ना इस देश के, इस प्रदेश के, इस क्षेत्र के भविष्य के लिए ठीक है। इसलिए अपने को पावरफुल बनाना पड़ेगा। हम पूरे देश भर में घूमते थे, 12 साल हम बाहर रहे। संयोग से हम दिल्ली में लगभग 5.5 साल रहे, 6 साल के लगभग वहां रहते थे। तो वहां भी हमारे ही मोटिवेशन का काम था। मोटिवेशन के लिए अलग सब्जेक्टों के हमके विषय दिए जाते थे और डेट दी जाती थी, फिर हम जाते थे, उन संस्थाओं में जाते थे। वो संस्था ज्यादातर दिल्ली की होती थी, जेएनयू में सबसे ज्यादा बैठक होती थी, बाकी बाहर भी जाते थे। ये प्रबोधन करते करते हम जुड़ गए सब जगह से, यहां आ गए। तो हम पढ़ाई के विषय में आपको एक उदाहरण बता रहे हैं। उदाहरण मतलब फैक्ट। सबसे ज्यादा दिल्ली में जेएनयू में बच्चे पढ़ते थे बिहार के। कभी अगर दिल्ली से आप लोगों का वास्ता हुआ हो तो दिल्ली के यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा अगर बच्चे कहीं के हैं तो बिहार के, फिर यूपी के, लोकल दिल्ली के। लोकल तो दिल्ली ही, बिहार और यूपी हरियाणा से बसा है। तो जो बिहार के बच्चे होते थे वो स्पेशल किस्म के बच्चे होते थे। अब उनकी स्पेशलिटी क्या थी? टारगेट को प्रोग्राम बना करके करते थे। जैसे अभी उन्होंने टारगेट का उदाहरण दिया, उसी से मिलता जुलता है। अब मैं चूंकि कार्यक्रमों में जाता था तो बच्चे हमारे प्रबोधन से प्रभावित होते थे, कुछ लोग मिलते थे। उस समय ये मोबाइल नहीं था, छोटे वाले मोबाइल तो उपयोग होते थे, मगर ये मोबाइल नहीं था। तो कई बार लोग वहां मिलते थे और कुछ हमसे 2 शब्द ऑटोग्राफ लिखवाते थे, सब करते थे एक मेमोरी के लिए। तो मैं पूछता था उन लोगों से, तुम यार कैसे, तुम सोच रहे हो मैं 12वीं 3rd क्लास पास हुआ, तुम बोलते हो कि मैं बड़ी मुश्किल में पास हुआ, मेरे माता पिता ने बोला है कि तुमको कलेक्टर बनना है, और तुमको कैसे लग रहा है कर? बोले वो तो कोई कठिन काम नहीं, वो तो मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। कैसे बन जाओगे? बोला मैंने पता किया था, एक से पूछा कलेक्टर कैसे बनते हैं, तो उसने बोला ग्रेजुएट हो जाओ और पढ़ लो, जो एग्जाम में आता है वो तुमसे बन जाए तो कलेक्टर बन जाओगे। उस कठिन काम को उसने इतने सरलता से बताया, कितनी सरलता से बताया कि उसमें ग्रेजुएट हो जाओ, परीक्षा होती उसमें, उस परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो बन जाएगा, कलेक्टर बन जाओगे। कठिन काम को पहले उसने सरल सोचा और उसको डरना बंद कर दिया।
उसने एक साधारण से कॉलेज में एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी के अंदर। और कॉलेज की पढ़ाई तो आपको मालूम है, 10वीं पास होना कठिन है, मगर बीए करना बहुत कठिन नहीं है बिल्कुल। अगर आप 12वीं पास हो गए तो समझो बीए की डिग्री मिल गई। तो वो उसी स्टाइल में कॉलेज में रहता था, बस कोचिंग अटेंड कर लिया था यूपीएससी की। बहुत सारे बच्चे हमारी जानकारी में जो यूपीएससी सेलेक्ट किए हुए हैं, एमपी में भी 1-2 लोग हैं, बाहर तो बहुत लोग। तो वो कोचिंग किया, 8 महीने का उसका पैकेज में कोचिंग कर लिया, धीरे से ग्रेजुएशन उसका हो गया। आप विश्वास नहीं मानोगे, ग्रेजुएशन करने के दूसरे साल वो यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया, आईएएस बन गया। बस उसने तय किया कि यार अभी तक नहीं पढ़े कोई बात नहीं, मगर अब जो करना है वो पढ़ना है, अब 18 साल मेहनत करना है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बारे में ये कोई नहीं लगाए, ये कोई आपके बारे में नहीं बोले कि ये कहीं नहीं जा पाए इसलिए यहां पे फंसे। ये पहला आप दाग धोइए। ये मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। जो युवा बच्चे इसमें पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, जिनको काफी समय हो गया, 12 साल 15 साल, वो मान सकते हैं। पर पहली चीज इसको ध्यान रखिए, हमेशा रेस में लगे रहिए, आगे बढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। कोई राजनीतिक रूप से आगे जाएगा, कोई सर्विस सेक्टर में आगे जाएगा, कोई एग्जाम देकर के आगे जाएगा, छोटी नौकरी बड़ी नौकरी कहीं भी, उससे आप लोग हताश निराश मत होइए। ये जो आपके शब्द निकलते हैं वो ऐसे लगते हैं कि जैसे आपने तय कर लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरा अपना मानना है, पहले तो आप ये तय करिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, और जहां पर रहूंगा वहां पढ़ाएंगे तो उसमें भी हम टॉप रहेंगे। तो इस दिशा में सोच करके आप काम करिए। पहला चीज तो ये मेरा था, क्योंकि मैं उसी सेक्टर से आया हूं, मैं उसी पढ़ाई वाले सेक्टर से आया हूं, पढ़ाता था। तो फिर मेरे को यहां जो जो काम सौंपा गया करते गए और यहां तक पहुंच गए। विधायक तो खैर जनता के बीच में जाना पड़ता है, और इसलिए थोड़ा सा जनता के भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मगर एजुकेशन ऐसी चीज है, ना तो उसको ज्ञान को कोई चुरा सकता, ना उसको कोई छीन सकता, ना उसको कोई तोड़ सकता, ना उसको कोई पुराना कर सकता, ना उसको कोई बर्बाद कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वो जो चीज बन गई वो आपके जीवन में वो आपका संपत्ति है। इसलिए ज्ञान से बड़ी संपत्ति कुछ नहीं है, और ज्ञान से ज्यादा सरल कुछ नहीं। तो सरल काम को करने का काम आपको मिला है, और लोगों को ज्ञान देने का काम मिला है। और इसलिए जिसको ज्ञान देने का, ये मैं भी जानता हूं कि मास्टर मास्टर ही रहेगा, पर उसका पढ़ाया लड़का कलेक्टर भी बन सकता है। इसलिए आप वो शक्ति हो कि लोग बाग बोलें। जब कोई बड़ा अधिकारी बन के आए तो अति शिक्षक के जब पांव छुए, बोले इन्होंने मुझे पढ़ाया था, आज मैं इनके बदौलत आईएएस हूं, या ये हूं, या ये जो भी है। ये गौरव का विषय ये होता है, और उस दिशा में भी हमें सोचना चाहिए। रहा सवाल सरकार का, आपने मुझे ज्ञापन दिया है, मैं सरकार को दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि नियम के तहत ही होगा। एक चीज जरूर आप लोगों को बता दूं, सरकार के पास 2 विभाग ऐसे होते हैं, सरकार किसी की भी हो, वो 2 विभाग कानून से बंधे होते हैं।